वेलकम बैक अगेन दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। उम्मीद है इस साल आपका बहुत अच्छा जाए। तो शैडो सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत ट्रेन से होती है। डान की तरह ही ट्रेन भी फादर का पेशेंट हुआ करता था, लेकिन अचानक से ट्रेन ने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। ये तो थी पास्ट की बात है। वहीं प्रेजेंट में अनान के साथ फाइट की वजह से डान और अनान दोनों को मेडिकल रूम में शिफ्ट किया गया। फादर ने दोनों की क्लास ली और स्वेयर करवाया कि वो दोनों अब एक दूसरे का पीछा छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद स्कूल में आर्ट कंपटीशन का रिजल्ट आया। आर्ट टीचर ने फादर को सबके आर्ट दिखाए, स्पेशली वो जिसे डान ने बनाया था, एक हाथ वाला आदमी। आर्ट देखकर फादर कुछ सस्पिशियस हो गए। इसी बीच डान को स्कूल के एक नए कैरेक्टर के बारे में पता चला। वहीं की नर्स नाय ने बताया डान को कि इनकी बेटी ने 1 साल पहले स्कूल के पीछे वाले पेड़ पर खुद को फांसी लगा ली। उसके ज्यादा दोस्त वगैरह तो नहीं थे, पर वो ट्रेन से बातें किया करती थी और उस लड़की के मरने के बाद ही ट्रेन की हालत खराब होने लगी। अजीब हरकतें करता वो, ऐसा लगता वो किसी से घबरा रहा है। और बस जैसे ही डान को नर्स मैडम के बेटी के सुसाइड के बारे में पता चला, वो उसे दिखाई देने लगी। वो लड़की कहीं डान को देखकर जा रही थी। डान ने उसका पीछा किया और वो वही पेड़ के पास आ गई। डान ने उससे बात करनी चाही तो अचानक से महसूस हुआ उसके गले पर रस्सी की पकड़ मजबूत हो रही है। नाया और जोश ने भी डान को इस हालत में देखा, लेकिन समझ नहीं आया कि डान ऐसे कैसे बिना किसी सहारे के लटक रहा था। डान को संभाला उन्होंने। डान ने भी दोनों को सिचुएशन बताई और फिर तीनों ने उसी रात फादर के ऑफिस की तलाशी ली और उनके हाथ ट्रेन की डायरी लगी, जिसमें लिखा था, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे दिखाई देते हैं वो लोग जो मर चुके हैं। साथ में नाय ने गलती से वहाँ रखे डीवीडी को भी उठा लिया, जो उसके गैजेट काम आए। डीवीडी में फादर और ट्रेन के काउंसिल की रिकॉर्डिंग थी। ट्रेन उसमें कुछ डेड लोगों को देखने की बात कर रहा था, जो इसी स्कूल में मरे हैं, और उनकी मौत का कारण कोई नहीं बल्कि वही एक हाथ वाला आदमी है। डान ने भी सेम यही स्केच ड्रॉ किया और फादर को दिखाया। फादर थोड़े परेशान हो गए। वो कुछ तो छुपा रहे थे जो डान को जानना चाहिए। उन्हें याद आया ट्रेन भी बिल्कुल सेम हरकतें करने लगा था। जितना उन्होंने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, वो इतना ही उसमें भरोसा करता चला गया। और एक बार तो हद हो गई, ट्रेन ने अपने हाथ के नस काट लिए। किसी तरह फादर ने उसकी जान बचाई, उसे समझाया ये सब बस उसका हेलुसिनेशंस है, लेकिन ट्रेन नहीं माना। उसे अपनी बातों पर पूरा भरोसा था और इस भरोसे पर सबको यकीन दिलाने के लिए वो सबूत इकट्ठा करने में जुट गया। ड्रामा टीचर को भी ट्रेन की फिक्र थी, पर वो भी कहाँ उसकी बातों पर भरोसा कर रहे थे। ये थी पास्ट की बात है, लेकिन प्रेजेंट में डान के साथ अगेन वही सब रिपीट हो रहा है। उसे भी स्कूल में वो डेड बॉडीज दिखाई देते हैं और इस बार तो वो कुछ ज्यादा ही डरावने थे। ट्रेन भी खड़ा था सामने, हाथ में कटर लेकर। फिर उसने अपने हाथ के नस काटने शुरू किए, लेकिन दर्द तो डान के हाथों में होने लगा और उसके हाथ से खून भी बहने लगे। डान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फादर भी परेशान थे कि आखिर डान ने अपनी जान लेने की क्यों कोशिश करी। और डान फिर से वही बात बोलने लगा, वो मरे हुए लोग, वो एक हाथ वाला आदमी। पर फादर उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ डान का वहम है। डान बोलने लगा, ठीक है, मैं ये सब बातें नहीं करूंगा, पर आपको सच बताना होगा और इस सच के लिए मैं एविडेंस तलाश करके रहूंगा। डान ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की, पर नर्स और डॉक्टर की मदद से डान को उन्होंने वहीं बांध कर रख दिया। जोश को भी अपने दोस्त की फिक्र थी और उसकी बीमारी का इलाज ढूंढना था उसे। ट्रेन के बारे में एक लीड मिले उसे, कोई ड्रग्स बेचने वाला आदमी, जिससे जोश भी ड्रग्स ले लिया करता है। वहाँ पता चला 1 साल पहले ट्रेन आता था। शुरू में तो लड़का मासूम था, ड्रग्स वगैरह उसने नहीं लिया, पर बाद में वो लेने लगा था। लेकिन धीरे धीरे वो अजीब बातें करता, कुछ घबराया सा रहता, ऐसा लगता उसके आसपास कोई है। और फिर एक दिन तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ सा आया वहाँ। उसने ड्रग्स बेचने वाले आदमी को उस जंगल वाली ओझा माँ के पास उसे लेकर जाने के लिए कहा। ड्रग्स बेचने वाले आदमी ने उसकी हालत देखकर ओझा माँ के बारे में बताया था उसे, पर उनके रिचुअल्स काफी टफ होते हैं, तो ये बात भी समझाई थी उसे। लेकिन ट्रेन की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मजबूरन ड्रग्स बेचने वाले आदमी को उसे ओझा माँ के पास लेकर जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने समझाया ट्रेन को ये रिचुअल्स उसे अकेले करना होगा और कोई भी रिचुअल में उसने गड़बड़ी करी तो ये जंगल की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी, उसके साथ जाएगी। बस ड्रग्स बेचने वाले को इतना ही मालूम था ट्रेन के बारे में। जोश और नाय तुरंत हॉस्पिटल वापस आए। चियांग माई भी वही थी, डान से मिलने आई थी। तीनों डान को मोंग के पास ले आए। मोंग ने डान के साथ कुछ रिचुअल किया, उसे सुई चुभोया और धीरे धीरे डान के ड्रीम से वो साया गायब हो गया।
लेकिन डान को इससे खुशी महसूस नहीं हुई। उसे उस साये पर भरोसा होने लगा था। उसे लगने लगा वो साया उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसकी हेल्प करता है। रिचुअल के बाद तीनों ने डान को वैसे ही हॉस्पिटल वापस पहुंचाकर बेड से बांध दिया। फादर भी आए डान से मिलने। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये लड़का बाहर भी जाकर आ चुका है। डान ने फादर को सॉरी बोला अपने बिहेवियर के लिए। लेकिन अब हम जाएंगे थोड़ा सा पास्ट में, ताकि ट्रेन के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल पाए, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। ट्रेन के हाथ लाइब्रेरी में एक बुक लगा जिसमें कुछ ऐसी हिस्ट्री थी जो अजीब थी और जो ट्रेन के विजन से मैच करती थी, जो उसे दिखाई देते थे। ट्रेन ने उस बुक की एक समरी बनाई, पूरे स्कूल में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। हिस्ट्री टीचर से भी इस बुक के बारे में बहस हो गई। बस बात फादर तक भी पहुंची। उन्होंने ट्रेन को समझाने की कोशिश की, पर ट्रेन भी जिद्दी था। लेकिन एक और बात हुई ट्रेन के साथ उस टाइम। किसी ने उसका लेटर पूरे स्कूल में चिपका दिया, जो उसने मिस्टर जो यानी कि ड्रामा टीचर के लिए लिखा था। फादर ने उसे बुलाया। ट्रेन बोलने लगा ये अपनी फीलिंग्स लिखे थे उसने, पर टीचर को दिया नहीं। तो अभी भी उनके बीच बस स्टूडेंट और टीचर का ही रिलेशन है। पर फादर ने ट्रेन को ड्रामा टीचर से मिलने से साफ मना कर दिया और उस ईयर का प्ले भी कैंसिल कर दिया। लेकिन ट्रेन ने जो रेड डे बुक की टॉपिक को उजागर किया था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा था। टाइम टाइम पर हिस्ट्री टीचर से कोई ना कोई इस मैटर पर बात करता और बहस भी हो जाती। आज भी सेम एक बच्चे ने उस बुक की बात की और हमेशा की तरह टीचर ने डांट लगा दी। डान भी क्यूरियस हो गया, नाय से पूछा इस बारे में और पता चला उसे ट्रेन के उस बुक के बारे में। बस दोनों लाइब्रेरी आए। उनके हाथ बड़ी मुश्किल से एक बुक लगी और ट्रेन का बनाया समरी भी। और फिर रात में तीनों ने प्लान किया कि स्कूल के प्रोम नाइट पे वो सब कुछ एक्सपोज करेंगे। नाय को ऑडिटोरियम से पिछले ईयर जो प्ले कैंसिल हुआ था उसकी डीवीडी चुरानी है, जो उसको फादर के ऑफिस से ट्रेन की डायरी, और डान वो डायरी चियांग माई को देगा उसे फोटोकॉपी करने के लिए। अगले दिन से टीचर ने प्रोम नाइट अनाउंस कर दिए। सबको अपने डेट के साथ आने के लिए कहा। जो उसको तो मिल गई चियांग माई डेट, पर डान और नाय सिंगल थे। डान ने बताया नाय को कि कल नाय को अपने डेट के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जब वो डॉर्म वापस लौटे, सामने अनान किंग मिल गए। उन्होंने दोनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया ताकि उनके बारे में गलत बातें फैले। डान ने अपोज नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से उनके प्लान अफेक्ट होंगे। नाय ने डान को थैंक्स किया उसका सहारा बनने के लिए। साथ ही उसके मन में डान के लिए फीलिंग्स भी हैं। उसने डान को किस किया। डान समझ सकता था। उसने नाय की फीलिंग्स को रिजेक्ट नहीं किया, उसे बस समझाया। अगले शाम प्रोम नाइट शुरू हुए। डान आया। नाय ने अपने डेट के बारे में पूछा और पता चला डान तो खुद उसका डेट है। पार्टी शुरू हुई। टाइम होते ही चारों ने अपने प्लान पर काम शुरू किया। डान और नाय ने लाइट्स ऑफ कर दिए और ट्रेन के ड्रामा प्रैक्टिस की वो वीडियो चला दी। नाय को अनान का गिरा हुआ वॉलेट मिला था। उसने वही एविडेंस के तौर पर कंट्रोल रूम में वॉलेट को रख दिया ताकि अनान से अच्छा खासा बदला लिया जा सके। चियांग माई ने भी इमरजेंसी अलार्म बजा दिए। सब ऑडिटोरियम से बाहर भागे और बाहर जोश ने ट्रेन के सारे स्केचेस ऊपर से सबके ऊपर गिराए। फादर काफी परेशान हो गए। इतने सालों से जो शांति उन्होंने बना कर रखी थी, आज सवाल बनकर चीख चीख कर उनसे जवाब पूछ रहे थे। तो ये थी गाइस सेडो सीरीज की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।